हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड फोर्थ फिफ्थ और इसके आगे के क्वेश्चन। जो हमारे पास में क्वेश्चन 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 8.2 के लिए जो टोटल बेसिक था और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल थी, ये सारा कुछ बेसिक हमने पीछे की वीडियो में किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट के आगे के पार्ट। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है हमारे पास में कोस 45 डिग्री अपोन में सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास में क्या है, कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री, जो हमारे पास में कोस 45 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपोन में √2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस 1 अपोन में √2। उसके बाद में जो हमारे पास में सेक 30 होता है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 2/√3। क्या होता है, 2/√3। एंड द लास्ट कोसेक 30 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 2। ये हमारे पास में क्या है, जो तीनों की तीनों वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में चाहिए वो हमारे पास में आ चुकी है। कोस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री एंड कोसेक 30 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज़ हम अब यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करने पर सबसे पहले हमारे पास में क्या है, कोस 45 डिग्री है, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2। 1/√2। ठीक है, अब अपोन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेक 30। सेक 30 कितना है, सेक 30 हमारे पास में 2/√3 एंड प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। नीचे हमारे पास में क्या है, 2 अपोन में √3 प्लस में 2, यानी कि दो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ दिए हैं यहाँ। इसके अपोन में हम क्या है, 1 लेट कर सकते हैं। तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। यहाँ पर 1/√2 हमारे पास में एज इट इज़ पड़ा है और इसके अपोन में क्या है, जो ये है हमारे पास में, यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब √3 का √3 में डिवाइड किया तो 1 और 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ पर √3 में 1 का डिवाइड किया तो √3 और √3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2√3। ठीक है, ये आ गया। अब जब इस टाइप की कंडीशन बनती है हमारे पास में, कौन सी कंडीशन, जब हो हमारे पास में क्या, a अपोन में b अपोन में x अपोन y। लेट्स सपोज अगर ऐसी कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये अंदर वाले होते हैं इनका मल्टीप्लाई हो जाता है और जो बाहर वाले होते हैं इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में और ये जो है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और √3 का मल्टीप्लाई होगा, 1 × √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में जो हमारे पास में √2 का मल्टीप्लाई इनके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो √2 एज इट इज़ और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में 2 प्लस में 2√3 का, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व करें तो √3 का 1 के अंदर करें तो √3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में 2 का √2 में करें तो 2√2, फिर प्लस का साइन, फिर √2 का √3 के अंदर होगा तो √6, ये बन जाएगा हमारे पास में 2√6। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, √3 अपोन में 2√2 प्लस में 2√6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारे पास में नीचे की वैल्यू है, यहाँ से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ऊपर हमारे पास में √3 पड़ा हुआ है और अपोन में हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में क्या बच गया, √2 प्लस में √6, क्या बच गया, रूट में 2 और रूट में 6। ठीक है, ये आया हमारे पास में। अब यहाँ पर एक और चीज़ तो देखने वाली है हमारे पास, वो क्या है कि हमारे पास में अपोन के अंदर क्या है, रूट में वैल्यू पड़ी है। हमारे पास में क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके अपोन में क्या हो, रूट में वैल्यू हो। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने पर क्या होगा, जो हमारे पास में अपोन में देखो 2√2 प्लस में √6 है, तो ये वाला जो साइन चेंज होकर के हम इसको क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे ऑन रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइज करने पर हमारे पास में क्या है, ये √3 पड़ा हुआ है, इस 2 को ना एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने, 2√2 प्लस में 2√6। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों। तो रैशनलाइज करने पर क्या होता है, जो हमारे पास में अपोन में रूट वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 2√2 माइनस का 2√6, और यहाँ पर आ जाएगा 2√2 माइनस में 2√6। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का रूट वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2√6, फिर माइनस का साइन तो माइनस, और फिर 3 का इसके अंदर हो जाएगा, तो ये 2 बाहर पड़ा हुआ है, और 3 का 6 में किया तो √18, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अपॉन में देखो, यहाँ पर देखो 2√2, 2√2, 2√6, 2√6, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर a लेट कर ले और ये वाली b लेट कर ले तो हमारे पास में क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में अब जो ऊपर वैल्यू है, यहाँ पर देखो ये 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। ठीक है, रूट में अब यहाँ पर 9 का अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो वो हम 3 क्या है, बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो बचा 2√6 माइनस में 2 तो पहले का पड़ा हुआ है, और 3 ये वाले 9 से बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर कितना बच गया, √2 बच गया, तो ये बच गया √2। ठीक है, अपॉन में 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर तो होगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 × 4, 4 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2√6 पड़ा हुआ है हमारे पास, कट नहीं रहा है, ये रहा हमारे पास में 2√6 पड़ा है एज इट इज़, 2 का 3 के अंदर किया तो 6√2, अपॉन में ये तो पड़ा हुआ है 8, 6 4 जा कितना हो गया, 24, 24 में से 8 गया, 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, माइनस का 16। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो दोनों में क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पर बच गया हमारे पास में √6, और यहाँ से 2 कॉमन गया तो 3√2। ठीक है, अपॉन में कितना है हमारे पास में, 16 है नेगेटिव में। ठीक है, तो अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस का 8, तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा √6 माइनस में 3√2 अपॉन में -8। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर हमारे पास में ये जो प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं हम, तो ये हो गया 3√2 माइनस में √6, अपॉन में क्या बचा हुआ है हमारे पास, अपॉन में बचा हुआ है माइनस का 8, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था, जो कोस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में सेक 30 डिग्री का आंसर हमारे पास में कितना आता है, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ठीक है, तो ये आंसर हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। अब हम करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पर अब हमें जो वैल्यूज़ हैं वो किस किस की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साइन 30 की वैल्यू चाहिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कोसेक 60 की चाहिए, सेक 30 की चाहिए, कोसेक 60 की चाहिए, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम नोट नहीं करेंगे, स्पेस कम पड़ जाएगा, डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2। उसके बाद में आता है हमारे पास में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है प्लस में 1। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारे पास में माइनस, और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। ठीक है, फिर अपॉन में सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 2/√3। उसके बाद में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और उसके बाद में कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारे पास में क्या है, सारी की सारी वैल्यूज़ हमने लिखी। अब इसके बाद में क्या है, इनको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सारी की सारी वैल्यू फ्रैक्शनल में है, एक्सेप्शन इन 2 के, तो इनको भी हम क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू बना देते हैं, इनके अपॉन में क्या है 1 लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन देखने में आसान लगे। ठीक है, किसी के अपॉन में, हर किसी के अपॉन में 1 होता ही होता है, तो इसमें कोई वो हमारे डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर हमारे पास में एलसीएम क्या आ रहा है 2√3, क्या आ रहा है 2√3, ये एलसीएम आ गया।
2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, फिर 2√3 में 1 का डिवाइड दिया तो क्या आ गया, 2√3 आ गया, और उसके बाद में क्या है 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आ गया। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में क्या है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और फिर क्या बचा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपॉन में सेम प्रोसेस हम नीचे करेंगे। क्या है, √3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3, और फिर 1 का डिवाइड देंगे 2√3 में तो 2√3, और 2√3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2√3। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू 2√3 और 2√3 वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा हमारे पास में, ऊपर क्या बचा, ऊपर है हमारे पास में 2√3 एंड √3 प्लस में, तो ये कितना हो गया टोटल 3√3, माइनस में 4 बचा हुआ है, अपॉन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास में 2√3 एंड √3 कितना हो गया, 3√3 एंड प्लस में 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब अगेन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या है, नीचे भी रूट में है, और अपॉन में अभी हमने देखा था कि अपॉन में कोई रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करने पर ऑन रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने पर हमारे पास में जो अपॉन में रूट वाली वैल्यू है उसका सिंबल चेंज करके हम क्या है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3√3, इसका साइन चेंज किया तो -4 और 3√3 - 4। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखो 3√3 - 4, 3√3 - 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में 3√3 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या है देखो 3√3 + 4, 3√3 - 4, a + b a - b, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में a की स्क्वायर, सॉरी a - b है, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2 × a यानी कि 3√3 × b यानी कि 4। अब यहाँ पर 3√3 की स्क्वायर करेंगे, पहले 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9, और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, फिर माइनस का साइन 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9, और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस में 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस अब हमारे पास में ये है 2 × 3 6, 6 4 जा हो गया हमारे पास में 24√3। ठीक है, ये हुआ, और अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास में 9 3 जा कितना हो गया, 9 3 जा हो गया हमारे पास में 27 माइनस में 16। अब जो वैल्यू आपस में ऐड हो रही है उनको ऐड कर देंगे, और जो सब्सट्रैक्ट हो रही है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 9 3 जा कितना हो गया, 9 3 जा हो गया हमारे पास में 27 + 16 माइनस में 24√3, और अपॉन में क्या है हमारे पास में 27 में से 16 गया, कितना बचा, 11 बचा। ठीक है, 27 और 16 कितना हो गया, 27 और 16 हो गया हमारे पास में 43 माइनस में 24√3 अपॉन में 11। दिस इज़ अवर आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि जो हमारे पास में वैल्यू थी sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 + cos 60 प्लस में cot 45, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास में, इसका आंसर आता है 43 - 24√3 अपॉन में 11। ठीक, इस वीडियो में
हम यही इसके 2 पार्ट कवर करेंगे। इसके बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम क्या है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, हमारे पास में 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में 10 45 10 स्क्वायर 45 है ये, सॉरी 10 स्क्वायर 45 अपॉन में है sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू पुट करते जाएंगे। 5 फिर आता है cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अपॉन उसके बाद में sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस में, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इस 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस में 1 बचा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 बना लेते हैं। ठीक है, ये इक्वल का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसके बाद में अब इनको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले एलसीएम कितना आ रहा है 4 3 ज़ा 12, एलसीएम कितना आ गया 12। 4 में 12 में 4 का डिवाइड देंगे तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ठीक है, फिर प्लस 3 का 12 में डिवाइड देंगे तो 4, और 4 का 16 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये 4 4 16, 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, और माइनस में 1 का 12 में डिवाइड दिया 12, और 12 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 12 अपॉन में। यहाँ पर हमारे पास में क्या एलसीएम आता है, यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास में 4, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में 4 का 4 में डिवाइड किया 1 प्लस और 1 प्लस, और ये आ जाएगा 4 का 4 में डिवाइड दिया 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये जो टोटल वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू क्या आती है हमारे पास में 15, और ये हो गया हमारे पास में 64 एंड 4 5 9 एंड 6 और 7 माइनस में 12 अपॉन में 12, और ये हो गया हमारे पास में 4/4, तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। ठीक है, और 79 में से 12 गया तो 9 में से 2 गया 7, और 1 में से गया 67/12। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो कितनी वैल्यू आती है 67/12 हमारे पास में इसका आंसर आता है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट था उसकी। ठीक है, तो ये हमने क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो पूरा कंटेंट अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।